इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से बता दें, जहां पर कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां पर क्षेत्र क्रमांक 1 में आयोजित हो रही जया किशोरी की कथा को निरस्त किया गया है। संजय शुक्ला के नाम से नहीं मांगी गई थी अनुमति। सागर संजय शुक्ला के नाम से मांगी गई थी अनुमति, लेकिन संजय शुक्ला के नाम से दी गई अनुमति। भाजपा के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। आचार संहिता लगते ही यह कथा की अनुमति स्वतः निरस्त हो गई। आज रूठे मन से हम यह कथा निरस्त कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी होने के कारण मुझे परेशान किया जा रहा है। आप लोग सब देख रहे थे, लगातार 2 महीने से मेरे सभी कार्यकर्ता साथी और विधानसभा की सभी माताएं बहनें बुजुर्ग लगातार हम 1.5 महीने से एक घर पर हम निमंत्रण बांट रहे थे कि हमारी जया किशोरी जी की कथा होने जा रही है, तो आपको आना है, उस कथा को सुनना है आगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कथा होने जा रही थी। इसके पहले भी जो कथा हुई थी आपने सुना होगा, प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई थी, भव्य हुई थी। तो लगातार कथा हो या धार्मिक प्रोग्राम हो या रुद्र अभिषेक हो या अयोध्या यात्रा हो या मथुरा यात्रा हो, हम लगातार कर रहे थे। परंतु जया किशोरी जी कथा होने के बाद आपने देखा होगा कि इंदौर में कल कथा होने जा रही है हमारी। तो ऐसा हमारे वकील साहब ने बताया कि ये कथा में सागर संजय शुक्ला के नाम से कथा हो रही थी, सागर शुक्ला के नाम पर, परंतु आवेदन मेरे नाम पर दिया गया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके अंदर भाजपा और प्रशासन ने बदनीयत के कारण जया किशोरी जी की 7 दिन की भागवत कथा को निरस्त की जाती है और इस आयोजन के लिए सागर शुक्ला और प्रशासन ने अनुमति का आवेदन दिया गया था। इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते शनिवार को मैं खुद आयुक्त कार्यालय गया, उसके पश्चात अनुमति मेरे नाम पर जारी कर दी गई। भाजपा के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, इसी कारण सागर शुक्ला के आवेदन पर संजय शुक्ला का नाम अनुमति दी गई। इसी षड्यंत्र से हिस्सा है। इस अनुमति की शर्त क्रमांक 2 पे लिखा है, आचार संहिता लगते ही लागू होने के पश्चात यह अनुमति निरस्त हो जाएगी। इसी हिसाब से यह अनुमति आज दोपहर निरस्त हो गई है। क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय जी इस कथा आयोजन से भयभीत थे। इसी कारण से प्रशासन द्वारा सारा कार्य किया गया। ऐसी स्थिति कारण मैं अत्यंत दुखी मन से इस कथाओं को निरस्त करने का फैसला लेना पड़ रहा है। मैं क्षेत्रीय जनता और धर्म जनता से बाधा पैदा करने वालों को सबक सिखाई। हम उनसे परमिशन ले सकते हैं, मिलेगी, परंतु सागर शुक्ला को हटाकर इनने संजय शुक्ला के नाम पर लगातार परमिशन दिए। आगे भी ऐसा ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के अंदर जो खर्चा है या कुछ भी है, ये संजय शुक्ला ने करा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव निरस्त करा सकते हैं। इसलिए हम इस कथा को निरस्त करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कानून के अंदर कोई आए और आचार संहिता लागू होने के बाद जो आचार संहिता हुई है तो उसके खिलाफ हम कुछ काम करें। इसलिए हम ये कुछ षड्यंत्र रचे, उसके पहले हम ये कथा निरस्त कर दी। आपने देखा होगा पूरी तैयारी हो गई, हमारे पूरा पंडाल बन गया, मंडप बन गया। आदरणीय जया किशोरी जी भी आ चुकी है। हमारे महाप्रसादी की व्यवस्था के लिए भंडार भी बन गया, खाने की उनकी व्यवस्था भी हो गई, सब कुछ हो गया। हमारे पास कुछ भी नहीं, लगातार आप देखा होगा विज्ञापन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमने सब कुछ कर लिया। परंतु आचार संहिता आज लग चुकी है 12 बजे, तो हमने ये निर्णय लिया है कि आगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ षड्यंत्र रचा सकता है, तो इसलिए हम उसको निरस्त कर दिए। जनता इसका जवाब देगी। जनता जानती है कि लगातार मेरे बेटे को, मेरे भाई को, इनको परेशान किया जा रहा है, तो आगे भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हमने माता बहनों से निवेदन किया है, ये कथा होगी, जरूर होगी, परंतु ये कथा अब चुनाव के बाद होगी। जया किशोरी जी की भी कथा होगी, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा होगी, आदरणीय बागेश्वर महाराज की भी कथा होगी। लगातार धर्म के प्रोग्राम चलते रहेंगे। हमारी यात्राएं जो वो भी चलती रहेगी। हमारी मथुरा यात्रा है और अयोध्या यात्रा है, उसके अलावा खाटू श्याम यात्रा है, वो सब चलती रहेगी। परंतु ये कितना भी कोशिश कर ले, मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं हर कार्यक्रम जो है करता रहूंगा। क्षेत्र का विकास कर रहा हूँ तो करता रहूंगा। सागर शुक्ला के नाम से परमिशन मिलेगी जाएगी, तो उसके बावजूद भी ये कागज दिखाकर जो शहर में और सब कुछ दिखाकर ये चुनाव के टाइम इन्होंने कुछ नया षड्यंत्र रच दिया, तो फिर मैं क्या करूंगा।